रुड़की में हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कावड़ यात्रा में सभी लोगों को भारी संख्या में आना चाहिए, क्योंकि ये सनातन की ऊर्जा है और हिंदुओं को भी अपनी संख्या बढ़ानी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को बच्चे पैदा करने चाहिए। मैं तो चाहता हूँ हिंदुओं की अपनी संख्या बढ़ानी चाहिए। कावड़ जो यात्रा चलती है वो हमारी एक ऊर्जा का पहचान है, हमारी सनातन ऊर्जा है वो, और उसको संरक्षित करना चाहिए, उसको पूरी तरह प्रोत्साहित करना चाहिए और हर व्यक्ति को कावड़ यात्रा में शामिल होना चाहिए श्रावण में। 2013 में आई बाढ़ के दौरान नीलधारा गंगा ने त्रासदी की ऐसी कहानी लिखी जिसके जख्म आज तक नहीं भरे हैं। 2013 में नीलधारा गंगा में आई बाढ़ से बालावाली से लेकर उत्तर प्रदेश के रामशाहवाला गांव तक तटबंध टूट गया था, जिसकी मरम्मत आज तक नहीं हो सकी। बरसात आते ही अधिकारियों का जमावड़ा देखकर लोगों को लगता है कि शायद इस बार तटबंध की मरम्मत हो जाएगी, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाता और लोग मायूस रह जाते हैं। इससे तो बहुत परेशानियां है, यहाँ पानी है और बरसात में भी बहुत दिक्कत होती है। यहाँ से गांव तक भी पानी पहुंच जाता है, बहुत ज्यादा परेशानी है, फसल भी नष्ट हो जाती है इस पानी से। और यहाँ सारे में पानी रहता है, गांव में सारे में पानी भर जाता है बरसात आएगी जैसे। अब जब पानी आना चालू हो गया, की कोई मरम्मत नहीं हुई। जो 2013 में टूटा था और यहाँ की फसल सारी बर्बाद हो जाती है, कुछ नहीं बच पाता। पानी बंदे से अस्थायी रूप से दूसरे इलाके में बढ़ता है, सारी फसल नष्ट होती है और कोई कार्रवाई नहीं। यहाँ पे जो भी अधिकारी आता है सिर्फ मुआयना करता है, कुछ वो नहीं करता है। बागेश्वर जिले के कांडा तहसील में बने स्वान केंद्र में तकनीकी समस्या से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सर्वर डाउन होने के कारण ना तो आधार कार्ड बनाए जा सके, ना ही पुराने कार्डों में कुछ अपडेट किया जा सका। केंद्र पर पहुंचने वाले लोगों को घंटों तक खड़ा रहना पड़ा, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका। मैं रोज़ कांडा तहसील में आ रहा हूँ अपने आधार कार्ड के करेक्शन करवाने के लिए। ये लोग रोज़ यही कह रहे हैं कि सर्वर डाउन है और हमें वापस भेज दे रहे हैं। लोग दूर दराज से आ रहे हैं, लगभग 150 लोग तो रोज़ वापस जा रहे हैं अपना काम नहीं करवा के। टिहरी के राजकीय पीजी कॉलेज की क्यारी में दुर्लभ हिमालयन अर्थ टाइगर टॉरेंट्यूला मकड़ी देखने को मिली है। विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर हर्षिता का कहना है कि उनके भाई ने अचानक शाम को इस स्वभाव के जीव को क्यारी में देखा। बाद में उसकी फोटो के आधार पर जांच करने पर यह जानकारी हासिल हो सकी। मैंने तो स्पेसिफिकली ट्रेस नहीं किया, भैया ने, मेरा भाई है देवेश, तो शाम को ऐसे ही क्यारी में वो दिखा एक बड़ा सा, जैसा आप कह रहे हैं मकड़ा। तो ऐसे ही इंक्विजिटिवनेस से कि ये है क्या, इस तरीके से हम लोगों ने केवल उसकी फ़ोटो खींची और गूगल लेंस से हम लोगों ने देखा कि ये है क्या। तो बाद में थोड़ा, क्योंकि रिसर्च बैकग्राउंड है और थोड़ा इंक्विजिटिवनेस है कि आखिर एक है क्या, उसमें कुछ वाइट स्ट्रिप्स सी थी और साइज़ बहुत बड़ा था, मतलब लगभग 10 सेंटीमीटर के आसपास उसका साइज़ होगा। तो टेरेंटूला तो हमने उसको देखते ही बोला, लेकिन क्योंकि उसमें एक स्ट्राइप सी थी तो वो थोड़ा अलग सा लग रहा था। तो फिर हमने थोड़ा इंटरनेट में रिसर्च पेपर्स को खोजने की कोशिश की, तो उसमें देखा एक जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक साइंटिस्ट है हुसैन साहब, उनका 2020 का एक पेपर पब्लिश्ड था। उसमें देखा कि उसकी रिपोर्टिंग जो है इसके पहले कहीं हिमाचल से हुई है। और पूर्व सीएम नारायण दत्त तिवारी की कर्मभूमि के नाम से विख्यात काशीपुर में कांग्रेस लगातार अपना अस्तित्व खोती हुई नजर आ रही है। बीते कई सालों से इस क्षेत्र में कांग्रेस को शिकस्त झेलनी पड़ रही है और काशीपुर में कांग्रेस लगातार कमजोर साबित हो रही है। इसको लेकर कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में लगे हुए हैं। देखिए, जहाँ तक काशीपुर में कांग्रेस का सवाल है, कुछ समय से, क्या काफ़ी समय से कांग्रेस में एक जो पारदर्शिता वाली चीज़ है वो थोड़ी सी मुझे कम दिखाई पड़ती है। कांग्रेस जो ये अपनी अंतिम सांसों वाली बात है, ये बिल्कुल ठीक बात है। इसके दो कारण हैं। एक तो काशीपुर में गुटबाजी कांग्रेस के अंदर बहुत तगड़ी है, जो विधानसभा के चुनाव में और मेयर के चुनाव में पब्लिक ने देखा है। जबकि पब्लिक कांग्रेस को चाहती थी इस बार, अगर इनकी गुटबाजी नहीं होती तो कांग्रेस जीत सकती थी। देखिए, कांग्रेस में
कुछ ही लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस को बिल्कुल अपनी मुट्ठी में कर लिया है। इतने सीनियर लीडर्स पड़े हुए हैं कांग्रेस के, लेकिन उनको ना कोई तवज्जो दिया जाता है, ना उनके बारे में बात की जाती है, ना उनको आदर सम्मान मिलता है। और यही तब भी होता रहा जब मैं कांग्रेस में थी। इतनी सीनियर लीडर, मेरा पूरा परिवार कांग्रेस से जुड़ा हुआ, मैं एक मंत्री की बेटी, लेकिन मेरे को कभी मंच नहीं मिलता था। स्वर्गीय पंडित नरेंद्र तिवारी की कर्मभूमि के नाम से विख्यात काशीपुर आज कांग्रेस के लिए सूखा साबित हो रहा है। अगर बात करी जाए बीते 25 सालों की, तो कांग्रेस काशीपुर में एक भी सीट हासिल नहीं कर पाई है। जहां तक काशीपुर पहले कांग्रेस के लिए मजबूत गढ़ कहलाया जाता था, तो वहीं वो आज बीजेपी का सबसे मजबूत किला बनकर के साबित हो रहा है। रफ़ी खान, न्यूज़ स्टेट, काशीपुर। सांसद अजय भट्ट और विधायक मोहन सिंह बिश्ट ने हल्द्वानी के लालकुआं रेलवे स्टेशन से प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर दोनों नेताओं ने इसे भारतीय रेल के स्वर्णिम युग की दिशा में एक और कदम बताया। प्रयागराज के लिए ऐतिहासिक पहल हुई है। जब कुंभ चला था तब मैंने माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन किया था कि एक दिन हमारे वहाँ से भी ट्रेन जानी चाहिए। उस समय भी 1 महीने तक लगातार ट्रेन चली। जब अच्छा रस लिया ट्रेन ने, मुझे लगा कि इसको हमको रेगुलर करना चाहिए। मैंने डिमांड करी, TOD कहते हैं इसको, ट्रेन ऑन डिमांड। तो जब डिमांड करी तो मैं आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, आभारी हूँ अपने रेल मंत्री जी का, आभारी हूँ मुख्यमंत्री जी का। ये ट्रेन स्वीकृत हो गई है। की सरकार और जो यहाँ के हमारे क्षेत्रीय सांसद हैं श्रीमान अजय भट्ट जी, क्योंकि इस क्षेत्र विशेष हल्द्वानी, लालकुआं, रामनगर के आसपास कौशाम्बी, फतेहपुर, कानपुर और फर्रुखाबाद के लगभग 50,000 लोग निवास करते हैं, जिनको हमेशा बसों से जाना पड़ता था। अत्यधिक किराया और बस में बड़ी अव्यवस्था होती थी, 12-15 घंटे का सफ़र था, बड़ी दिक्कतें होती थी। इसको लेकर हमने कई बार क्षेत्रीय सांसद को और यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनसे मांग की थी कि एक ट्रेन चलाई जाए जो यहाँ से फर्रुखाबाद, कानपुर, फतेहपुर होते हुए प्रयागराज जाए, क्योंकि ट्रेनें तो बहुत थी प्रयागराज की, लेकिन सब लखनऊ होके जाती थी, जिससे फतेहपुर और उसके आसपास के जो लोग हैं वो वंचित हो जाते थे। ये ट्रेन चली है। हम इस ट्रेन के लिए यहाँ के जो मुख्यमंत्री श्रीमान धामी जी और क्षेत्रीय जो सांसद हमारे अजय भट्ट जी और मोहन बिष्ट जी जो क्षेत्रीय विधायक हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।